दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम चैप्टर 5 का जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना 2 मार्क्स का, वो आज करवाएंगे। जो हम इसके पिछले क्लास में चैप्टर 4 का जितना क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन था वो करवा दिए थे। आज चैप्टर 5 का करवाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके एक चैप्टर और है उसको करवाएंगे। उसके बाद फिजिक्स का सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री हम आपको बताएंगे। इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में इसके पिछले विद्युत धारा के बारे में पढ़े थे। इसमें की चुंबकीय प्रभाव इसमें ये बताएंगे ना कि जैसे विद्युत से भी चुंबक हम बना सकते हैं, विद्युत से भी चुंबक बना सकते। तो ये वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आता है, से आप तो क्लास कर लिए होंगे। उसमें जो वीवीआई क्वेश्चन आता है हम जो बताएंगे ना उससे अधिकतर मिल जाएगा, 90% मिल जाएगा। जितना हम बता रहे हैं ना उससे लगभग 90% मिल जाएगा, 90 नहीं तो 80% मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहले ये चैप्टर का नाम ये धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो पहले समझेंगे कि चुंबक क्या है। उसके बाद इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, बहुत सारा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इस चैप्टर से जैसे नियम वाला है वो पूछ लिया जाता है। इसमें 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है। तो वो हम अभी 2 मार्क्स का सारा खत्म कर देंगे, उसके बाद 5 मार्क्स का बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। इस चैप्टर का देखिए पहला सवाल क्या है। ये जितना सारा बताएंगे नहीं ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम हम आपको लिंक पे दे दिए, जाके देख सकते हैं। तो कह रहा है कि चुंबक किसे कहते हैं, पहले ये समझिए। चुंबक तो आप देखे होंगे कि देखते हैं कि लोहा रखते हैं और यहाँ चुंबक रखते हैं तो अपनी ओर आकर्षित कर लेता, यही चुंबक है। तो जैसे ये वस्तु है यहाँ ऐसे रखेंगे और देखते हैं कि लोहा को अपने ओर आकर्षित कर देता, तो इसी को चुंबक कहते थे। देखिए क्या कह रहा, चुंबक वह पदार्थ है जो अपने जो लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक वही पदार्थ है। पदार्थ मतलब वस्तु समझिए, पदार्थ मतलब आप समझिए जाते होंगे कि जिसमें द्रव्यमान हो भार हो, केमिस्ट्री में तो पढ़े होंगे। तो समझिए कि चुंबक किसे कहते हैं, जिससे लोहे के बने वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। ये लोहा यहाँ चुंबक रखेंगे तो आकर्षित कर लेता। जितना बड़ा चुंबक होता है और उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही देखते हैं कि ये यहाँ इतना दूर भी रखेंगे ना तो वो आकर्षित कर लेगा जितना बड़ा चुंबक रहता। तो यही है चुंबक, चुंबक किसे कहते हैं। ये पूछ भी सकता है या नहीं भी, लेकिन यह हम आपको बता देंगे क्योंकि चैप्टर ही है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। तो इसमें हम पहले चुंबक के ही बारे में समझ लेते हैं कि चुंबक क्या है। चुंबक क्या जो चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यही समझिए कि चुंबक उसी को करते हैं। यह आकर्षण के काम करता है। इसमें होता है नाउट होता है, साउथ होता है। तो ये चुंबक चौड़ा वाला लीजिएगा, चौड़ा वाला, तो इसमें ये नाउट रहता है, ये साउथ रहता है। तो ये इसमें नाउट और साउथ रहता है। तो नाउट की जैसे ऐसे रखेगा ना वस्तु चुंबक को, और जैसे 2 चुंबक है, ठीक चुंबक है इसका ये इधर नाउथ है, इधर ये साउथ है। तो तब आकर्षित कर लेता है। जैसे 2 चुंबक की बात कर रहे हैं और ये साउथ रहेगा तो प्रतिकर्षण मतलब आकर्षण नहीं करेगा, अपने से दूर ले जाएगा। ये दोनों जैसे ऐसे है ऐसे सटाइएगा ना, ये नाउथ है ये साउथ है, तो इसको सटाइएगा तो नहीं सटेगा। ये यहाँ पे नाउथ रहेगा और यहाँ भी नाउथ रहेगा तो सट जाएगा। तो मतलब जैसे नॉर्थ रहेगा या साउथ रहेगा तो आकर्षण करेगा। यदि नॉर्थ और साउथ रहेगा, मतलब ये डायरेक्शन है नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ और साउथ रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा, मतलब अपने से दूर ले जाएगा वस्तु अच्छी चुंबक को। सटाइएगा कभी देखिएगा कि जैसे उल्टा सटा देते हैं तो मतलब सटा दे तो सटता नहीं है, नॉर्थ देने वाला सट जाता है। तो यही है चुंबक। तो अब हम आपको बताते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत जरूरी है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबक के जो क्षेत्र होता है उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए हम बताते हैं। अब देखिए कि कह रहा है कि चुंबकीय रेखा के गुण। तो पहले समझते हैं चुंबकीय रेखा होता है क्या। जिसे ये देखिए ये नॉर्थ पोल है,
ये साउथ पोल है, ठीक। चुंबकीय रेखा देखिए इसको कहते हैं, ये वाला है ना, ये इसको चुंबकीय रेखा कहते हैं, ये चुंबकीय रेखा, ये इसको चुंबकीय रेखा कहते हैं। तो चुंबकीय यही कह रहा है कि चुंबकीय रेखा के गुण बताइए, इसे ये थोड़ा बढ़िया बना देते हैं। चुंबकीय रेखा किसको कहते हैं? नॉर्थ से साउथ है ना, नॉर्थ से साउथ, ये देखो, ये मान लीजिए कि ये चुंबक है, ठीक। ये चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो चुंबकीय रेखा देखिए इसको कहते हैं, ये हुआ ना, ये वाला, ये हुआ चुंबकीय रेखा, ये चुंबकीय रेखा हुआ। तो इसी का कारण है कि गुण, तो चुंबकीय रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। देखिए तो ये चुंबकीय रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब प्रतिच्छेद मतलब से ऐसे कट रहा है, कहीं पे कटेगा तो नहीं। तो ये ही हुआ कि चुंबकीय रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। देखिए ये अपना रास्ता से जा रहा है, ये अपना रास्ता से जा रहा है, तो ये एक दूसरे को तो प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, प्रतिच्छेद मतलब काट रहे, जैसे ऐसे गया और ऐसे गया और ऐसे कट गया, ठीक। तो ये एक दूसरे को तो प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, इसी को कहते हैं प्रतिच्छेद। और दूसरा गुण है कि क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबकीय रेखा के दो गुण, तो दूसरा है यह काल्पनिक होते हैं। इसको आप देखते हैं कि इधर नॉर्थ से साउथ जा रहा है या साउथ से नॉर्थ आ रहा है, कभी नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ये देखते हैं कभी? कभी नहीं देखते कि ये काल्पनिक होता है, ये हमको दिखाई नहीं देता है, कि खाली हम अनुभव करते हैं। यहाँ ये बताए हैं, जो इस पे रिसर्च करते थे वो बताए कि ये नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ जाता है, ये काल्पनिक होता है, इसको हम देख नहीं सकते, अपनी आंख से देख नहीं सकते। तो ये हुआ चुंबकीय रेखा के दो गुण। तीन गुण भी पूछेगा तो ये है, तीसरा गुण है कि ये नॉर्थ से साउथ जाता है, कभी भी साउथ से नॉर्थ नहीं जाएगा, साउथ से नॉर्थ कभी नहीं जाएगा, ये जाएगा तो नॉर्थ से साउथ जाएगा। तो पहला क्या है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, ये एक दूसरे को, ये अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। श्याम तो ये आसान आंसर दिए हैं कि ये इसका क्या हुआ। तो ये है कि चुंबकीय रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते, ये काल्पनिक होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय रेखा क्या है। चुंबकीय रेखा किसको कहते हैं? तो ये वाला रेखा है ना, रेखा, जैसे आपको रेखा इसको कहते हैं, ये रेखा, तो ये इसको कहते हैं ना रेखा, ये लाइन को जैसे ये है। तो आप पढ़े होंगे नाइन्थ में कि रेखा किसे कहते हैं, रेखांश किसे कहते हैं। तो रेखा, तो ये देखिए, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, ये अपना रास्ता से जा रहा है, ये अपना रास्ता से जा रहा है, ये एक दूसरे को तो प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो समझ गए होंगे चुंबकीय रेखा क्या है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि क्या इसमें जो वीवीआई क्वेश्चन है ना वो करवा रहे हैं, वीवीआई क्वेश्चन। चलिए हम आपको करवा। तीसरा कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत चुंबक क्या है। तो यही ये नाम से ही समझ गए कि विद्युत चुंबक मतलब विद्युत में तो चुंबक कर रहा है, मतलब इसका मतलब हो गया कि विद्युत में चुंबक। तो विद्युत जब तक देंगे तब तक चुंबक रहेगा, जब तक जैसे स्विच है तो स्विच को जब तक विद्युत देंगे से विद्युत पास होगा तब तक तो चुंबक होगा, जैसे विद्युत नहीं पास होगा तो चुंबक नहीं होगा। देखिए यही कह रहा है कि विद्युत चुंबक ऐसे चुंबक होता है, जिसके अंदर चुंबक गुण पाया जाता है। विद्युत चुंबक कैसे गुण होता है, विद्युत चुंबक ऐसे गुण होता है, उसमें चुंबक के जैसे चुंबक का व्यवहार होता है। चुंबक गुण, जिसके अंदर चुंबक गुण होता है उतने ही समय के लिए होता है जितने समय के लिए विद्युत धारा होता है। तो विद्युत धारा नहीं जाएगा, जैसे ये तार है, ठीक, यहाँ तार है और इसमें विद्युत चुंबक थे, ठीक। जैसी लाइन नहीं पास होगा तो विद्युत चुंबक तो नहीं होगा, और जब लाइन देंगे तभी विद्युत कार्य करेगा, ऐसे नहीं कार्य करेगा। तो विद्युत चुंबक नाम से स्पष्ट है कि जब तक विद्युत रहेगा तब तक चुंबक गुण रहेगा, और जैसे विद्युत नहीं रहेगा उतना ही चुंबक गुण उसका खत्म हो जाएगा। तो समझ गए कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। विद्युत चुंबक ऐसे गुण है जिसके अंदर चुंबक गुण पाया जाता है, चुंबक के जैसे व्यवहार करने का, उतने ही समय के लिए होता है जितने समय के लिए विद्युत धारा होता है, जितने समय के लिए विद्युत धारा होता है उसको ही विद्युत चुंबक कहते हैं।
ये तीसरा क्वेश्चन हो गया कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। आप ये विद्युत में भी चुंबक होता है, चुंबक चुंबक गुण पाया जाता है। समझ में होंगे कि विद्युत चुंबक वो तो नॉर्मल आती नॉर्मल चुंबक होता है, वो विद्युत चुंबक होता है। जितने जिसमें विद्युत वाला विद्युत में चुंबक होगा तो विद्युत चुंबक हो जाएगा, और विद्युत चुंबक नहीं होगा तो विद्युत उसमें विद्युत चुंबक तो नहीं कार्य करेगा। तो इसमें यही कहना है कि जब तक लाइन रहेगा तब तक विद्युत विद्युत चुंबक का गुण पाया जाएगा, और लाइन जैसी कट जाएगा, जैसी नहीं पास होगा ये तार से या कोई पदार्थ से, तो सही उसका विद्युत चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा। कभी देखते होंगे कि विद्युत चुंबक है तो यहाँ सटैले आते हैं तो तार हमको खींच लेता है, तो ये विद्युत चुंबक के कारण तार हमको खींच लेता है। तो हाई पावर का रहेगा तो थोड़ा जैसे यहाँ यहाँ हाई पावर का तार रहेगा ना तो सही हमको खींच लेगा वो अपने आप। तो ये विद्युत चुंबक के कारण होता है। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं ये समझ गए होंगे। जिसमें लाइन रहेगा, लाइन है तो विद्युत चुंबक था, जैसी लाइन खत्म हो जाएगा उसमें विद्युत चुंबक नहीं होगा फिर। तो अब हम आपको आगे क्वेश्चन बताते हैं। आप बताते हैं कि मैक्सवेल के दक्षिणार्थ नियम, मैक्सवेल के दक्षिणार्थ नियम। ये क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन बहुत जो अभी बताएंगे ना इसके आगे वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होता है। ये इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ लेता है, फ्लेमिंग के या मैक्सवेल के नियम दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि मैक्सवेल के दक्षिणार्थ नियम को लिखे। ये सवाल में पूछा जाता है दक्षिणार्थ नियम में तो फ्लेमिंग के बाएं या दक्षिणार्थ नियम ये तीनों में से एगो फिक्स रहता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि मैक्सवेल के दक्षिणार्थ नियम को लिखे। तो आपने दाहिना हाथ है ना उसको ऐसे पकड़िए, ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे कोई से ये मान लीजिए कि ये अथी तार है, ठीक, धारावाही तार है, इसमें लाइन पास हो रहा, हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, ठीक। तो ये हुआ ने ये अंगूठा, देखिए अंगूठा धारा की दिशा दिखाता, मतलब ये विद्युत धारा की दिशा दिखाता। ये शेष अंगुली है ना, शेष अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता। ये धारावाही चालक को दिखाता है, धारावाही दिशा को दिखाता, ये धारावाही दिशा को दिखाता। ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता। मैक्सवेल के दक्षिणार्थ नियम में ही है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ को हाथ में किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ते हैं, जैसे इस प्रकार पकड़ते हैं, इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा, ये अंगूठा हुआ, अंगूठा धारा की दिशा, धारा की दिशा तथा शेष अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है। ये है ये जितना भी बचा ये शेष अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो मैक्सवेल के दक्षिणार्थ नियम में यही है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ को, बाएं हाथ को नहीं, दाहिने हाथ को, यहाँ दक्षिणार्थ नियम है तो यहाँ से समझ सकते हैं दक्षिण मतलब दाहिने हाथ में किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं, धारावाही चालक इस प्रकार पकड़ते हैं, या अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा धारा की दिशा दर्शाता तथा शेष अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता। तो ये अंगूठा क्या धारावाही दिशा को दिखाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ये वाला है ना, ये वाला हमेशा याद रखिएगा कि ये धारावाही दिशा को दर्शाता है। ये वाला आपको कह रहे हैं अंगूठा है ना, ये फ्लेमिंग के दक्षिणार्थ नियम में भी यही होता है। ये अंगूठा होता है जो धारावाही धारा की दिशा होता है। ये इसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इससे समझ गए होंगे कि चुंबकीय मैक्सवेल के दक्षिणार्थ नियम क्या है। तो यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार पकड़े, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे जैसे मुक्का मारते हैं ना, ऐसे तो ऐसे पकड़ते हैं, तो ये धारा की दिशा दिखलाता, मतलब ये समझ लीजिए कि टावर है, ठीक, टावर है। तो टावर पे रहता है थी विद्युत, मतलब लाइन रहता है टावर पे, ये धारा की दिशा दिखलाएगा। ये चुंबक चौड़ा रहता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं।
तो ये समझ गए होंगे कि मैक्सवेल की दक्षिणावर्त नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला ये और सब जो बताएंगे बहुत वीवीआई फ्यूचर करवा रहे हैं, ये इतना कर लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम आपको फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम को बताते हैं। फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम में देखिए क्या कह रहा कि यदि हम अपने दाएं हाथ के 3 अंगुलियां, अंगूठा, ये तर्जनी, इसको तर्जनी बोलते हैं, और मध्यमा, ये मध्यमा, बीच वाला मध्यमा, ये मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि लंबवत एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं, मतलब एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं, लंबवत मतलब यही समझिए कि एक दूसरे के ऊपर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा गति की दिशा दिखाता। ये अंगूठा देखिए क्या कर रहा है, क्या अंगूठा है जो गति की दिशा को दर्शाता। अंगूठा है कि गति की दिशा को दिखाता, ये गति की दिशा को, ये अंगूठा विद्युत धारा की गति की दिशा को दिखाता। और तर्जनी, इसको ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता की दिशा दर्शाता। और मध्यमा धारा की दिशा दिखाता, ये मध्यमा धारा की दिशा, ये गति की दिशा को दिखाता है, गति की दिशा को ये अंगूठा, ये मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता। ये क्या दर्शाता है अंगूठा, तो गति की दिशा को दर्शाता। मध्यमा तर्जनी दिखाता चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा, ये मध्यमा बीच में, इसको मध्य में, मतलब बीच में 5 उंगली के बीच में है नहीं, ये मध्यमा इस प्रकार पकड़े बाएं हाथ को, ऐसे करके फैलाइए तो आपको पता चल जाएगा। ये धारा के दिशा को दर्शाता। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कर रहा है फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम को, मतलब दाहिने हाथ को, यदि हम अपने दाएं हाथ को के 3 उंगली, अंगूठा, ये इसको अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, क्या कौन सा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, बीच वाला को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा गति की दिशा, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और को दर्शाते हो, और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ये अंगूठा है तो अंगूठा गति की दिशा को दर्शा रहा, ये मध्यमा तर्जनी है तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा, ये मध्यमा धारा की दिशा को दर्शा रहा। तो फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम में यही है कि अंगूठा गति की दिशा को दर्शाएगा, से विद्युत धारा गति कर रहा तो वो गति के दिशा को दर्शाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को दर्शाएगा, और ये धारा के विद्युत धारा के दिशा को दर्शाएगा कि विद्युत धारा ये इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है कि किधर जा रहा है। आइए जैसे ये देखिए यहाँ पे ये विद्युत धारा जा रहा है, ठीक, हम इसको ये अच्छी में पढ़ाए, ई क्लास में पढ़ाए थे कि ये विद्युत धारा जा रहा है, यहाँ चुंबक है, ठीक, तो ये चुंबक जैसे इसको सटा रहा है तो ये कौन सा दिशा में दर्शा रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कौन दर्शाता है, तर्जनी है। और विद्युत धारा के गति की दिशा को ये मान लीजिए कि विद्युत है, ठीक, ये इसको मान लीजिए ये विद्युत है, तो विद्युत धारा के गति कर रहा है तो गति कौन सा अंगूठा दर्शाता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब चुंबक कहाँ सट रहा है, कहाँ उत्पन्न हो रहा है, तो तर्जनी वही दर्शाता। और मध्यमा क्या दर्शाता है कि विद्युत धारा किधर जा रहा, मतलब लाइन किधर जा रहा। तो ये फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम में यही है, बस इतना ही है कि 3 उंगली को इस प्रकार पकड़े कि तर्जनी अपने मन से भी लिख सकते हैं, 3 इस प्रकार उंगली को इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा गति की दिशा को दर्शाता है, ये तर्जनी, इसको ये याद रखिए कि ये तर्जनी है, तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है। तो चलिए हम आपको फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को बताते हैं। ये तो दक्षिण हस्त नियम हो गया और बाएं हस्त नियम को दर्शाते हैं। देखिए क्या कह रहा है
कि फ्लेमिंग के बामहास नियम को लिखे। ये पांचवें क्वेश्चन में देखे थे कि दक्षिणाहस्त नियम, ये बोला है बामहास नियम। बामहास नियम का वही सेम है, लेकिन थोड़ा सुन अलग है, थोड़ा सुन अलग है। हम बाएं हाथ को जैसे दक्षिणाहस्त नियम में दाहिने हाथ को पकड़े थे ना, सही पकड़िए इसे दाएं हाथ को। इसमें अंगूठा का खाली थोड़ा सा डिफरेंट है कि अंगूठा है जो अंगूठा देखिए धारावाही चालक पर लगने वाला बल को दिखाता है। जैसे धारावाही चालक पर लगने वाला बल को दर्शाता है, ये तर्जनी है जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता, तो दक्षिणाहस्त नियम में भी और बामहास नियम में भी दर्शाता। और मध्यमा भी धारावाही विद्युत धारा के दिशा को दर्शाता है। खाली इसमें चेंज है कि धारावाही चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता है अंगूठा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लेमिंग के बामहास नियम, यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुली, बाएं हाथ के 3 अंगुली अंगूठा तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत, एक दूसरे के लंबवत है कि ना, बराबर है कि ना, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल, धारावाही मतलब जिसे विद्युत धारा जा रहा है उसमें जो बल लगता है ना, वही धारावाही चालक पर लगने वाले बल। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता था। ये दर्शाता की दिशा दर्शाती हो, और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता, मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता। खाली इसमें है ना कि धारावाही चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता, तो इसमें यही है, उसमें था कि गति की दिशा को दर्शाता बामहास नियम में। तो दक्षिणाहस्त नियम, फ्लेमिंग दक्षिणाहस्त नियम और बामहास नियम में ही अंतर है कि दक्षिणाहस्त नियम में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता है अंगूठा, ये अंगूठा। और बामहास नियम में क्या है कि दक्षिणाहस्त नियम में क्या है कि दिशा को दर्शाता है, ये दिशा के गति को दर्शाता है उसमें दक्षिणाहस्त नियम में। तो समझ गए होंगे कि दक्षिणाहस्त नियम और बामहास नियम में क्या अंतर है। थोड़ा सा यही अंतर है कि धारावाही चालक पर देखिए, यदि हम अपने इसमें लिखा हुआ कि यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुली अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल को, यहाँ जगह नहीं था तो यहाँ लिख दिए, बल को दर्शाता है। और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा ना, तो आपको नंबर एग्जामिनर है जो इतना ही देखेगा कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा धारावाही चालक की दिशा, ताकि ढेर सारा उसको कॉपी चेक करने का रहता, तो वो जितना सटीक लिखिएगा ना आंसर, नंबर उतना ही बढ़िया देगा। दिशा दर्शाती और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाएगा। यहाँ देखिए अंगूठा जो बल धारावाही चालक पर लगने वाले बल को दर्शा रहा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा, और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शा रहा। तो समझ गए होंगे। और मिलते हैं आपको अगले क्लास में। ये इसका और रहेगा फ्यूचर तो वो करवा देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये जितना बता रहे हैं ना उसका एक बार रिविजन कर लीजिएगा, जितना बता रहे हैं उसका हम टेलीग्राम पे सारा दे रहे हैं, जो यहाँ बताते हैं ना वहाँ डायग्राम के साथ रहता है। तो वहाँ टेलीग्राम से ज्वाइन करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एक से 2 बार अपने से रिवीजन कीजिएगा उसके, जैसे सुबह में रिवीजन किए और शाम में इसको लिख दीजिएगा। इसे आपको नहीं लिखाएगा तो जैसे लिखे होगा वैसा ही लिखिए, बार बार से प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको हैबिट बन जाएगा। जैसे एक बार ही कोई चीज को पढ़ लीजिएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जाएंगे।